सलाम के घर आया आपको शहीद करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्का के लोगों की अमानतें वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मदीना रवाना हो चुके थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना जाने से पहले 3 दिन गारे सोर में क़याम किया ताकि कहीं अबू सुफियान के लोग इन्हें रास्ते में पकड़ न लें। 3 दिन बाद नबी अलैहिस्सलाम मदीना रवाना हुए और मदीना पहुंचते ही वहां के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और जो मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए थे उन्हें भी अंसारे मदीना ने खूब सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी बीवियों को तलाक देने तक के लिए तैयार हो गए ताकि ये उनसे शादी कर सके। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने सबसे पहले मदीना के यहूदियों के साथ एक डील की कि अगर मदीना पर कोई हमला होता है तो हम अपनी दुश्मनी भूलकर एक होकर मदीना को डिफेंड करेंगे। मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई जिसे जंगे बद्र कहा जाता है। जब मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए तो मक्का के लोगों ने मुसलमानों का सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया, तो अल्लाह ने इन्हें इजाजत दे दी कि अब वो मक्का के लोगों के काफिले लूट सकते हैं। तो मुसलमान बगैर कोई खास हथियार लिए बस कुछ तलवारों के साथ अबू सुफियान के काफिले को लूटने निकल पड़े, क्योंकि मक्का के काफिले मदीना से होकर गुजरते थे। लेकिन रास्ते में ही अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऑप्शंस दिए कि या तो वो अबू सुफियान का काफिला लूट ले या फिर जंग होगी। उस वक्त मुसलमानों को सबसे बेहतर ऑप्शन यही लग रहा था कि अबू सुफियान का काफिला लूटा जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों के पास माल आता, और दूसरी तरफ जंग का ऑप्शन मुसलमानों के लिए मौत को गले लगाने जैसा था, क्योंकि इनके पास सिर्फ 8 तलवारें और 2 घोड़े थे। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह मक्का के काफिरों को इन 313 मुसलमानों के हाथों कत्ल करके मुजज़ा जाहिर करना चाहता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऑप्शन चुना। अबू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान इनका काफिला लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसने एक शख्स को मक्का भेजा मदद के लिए। जैसे ही उस शख्स ने मक्का जाकर सब कुछ बताया तो मक्का से अबू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर निकल पड़ा और अबू सुफियान भी समंदर के रास्ते से मक्का सेफली पहुंच गया। मुसलमानों ने मदीना के साउथ वेस्ट में बद्र नाम की एक जगह पर अपना पड़ाव डाला, इसी वजह से इसे जंगे बद्र कहते हैं। अगले दिन अबू जहल 1000 लोगों के साथ इस जगह पहुंचा। अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। इसी वक्त अबू जहल की फौज में से एक उतबा नामी इंसान अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और उसने मुसलमान फौज को ललकारा कि कोई आकर इसका मुकाबला करे। तो मुसलमानों की फौज से 3 लोग सामने आए, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा, दूसरे हजरत उबैदा और तीसरे मेरे मौला अली, और इन तीनों ने उतबा को खत्म कर दिया। इसके बाद मुसलमानों और काफिरों के साथ जंग शुरू हुई। काफिरों को लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगे, कहां 313 और कहां 1000, और वो भी घोड़ों और तलवारों के साथ। लेकिन अल्लाह ने इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे और इन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ी और काफिरों की फौज को बुरी तरह से हरा कर भगा दिया। और इसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया। और ये जंग मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी, और इसी तरह अल्लाह ने मुसलमानों की तलवारों से काफिरों को शिकस्त दी। इस हार के बाद काफिर अब मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मक्का के लोगों की पूरे अरब में इज्जत थी और अब सवाल इनकी इज्जत